गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। बच्चों आज का लेवल रहेगा हमारा इजी से मॉडरेट। आज की बच्चों क्लास को स्किप मत करना है, पूरा वीडियो देखना। आपको यहाँ से कम एग्जाम के अंदर 15+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अमृतसर पंजाब, दिल्ली, अजमेर, नागपुर महाराष्ट्र। राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ किया गया, आयोजित किया गया बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागौर के अंदर। जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। कब भेजी बच्चों? ये भेजी गई थी 1311 के अंदर। ये राइट है। जालौर के दहिया शेजवाल विक्रम को श्रवण का लालच देखकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश कराया। ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 3, केवल ए सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से युगम से सुमलित है? ज्वाला माता मंदिर, जोमनर, ये राइट है। केवाय माता मंदिर, किनसरिया, ये राइट है। और सुंदा माता मंदिर सांबर जयपुर के अंदर नहीं है बच्चों, ये कहाँ पर है? जालौर के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो बच्चों इसका कौन से से सुमलित है? ज्वाला माता मंदिर ये सही है, काया माता मंदिर ये सही है, तो सुंदा माता मंदिर ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, ए और बी, सुंदा माता मंदिर ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बेल शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? शोभालाल गुप्ता, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी या माणिक्यलाल वर्मा। किसने की बच्चों? माणिक्यलाल वर्मा ने। कब की? ये कहाँ पर की गई? ये की गई थी सागवाड़ा के अंदर की गई थी 1934 के अंदर। ये खड़लाई आश्रम था बच्चों, भिल्लों को में शिक्षा फैलाने के लिए ये आश्रम स्थापित किया था, भिल्लों में शिक्षा फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी स्वाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। किन से संबंधित है बच्चों? नानक राम, रामनाथ, जोशी स्वाईराम, यह है बच्चों किशनगढ़ शैली से। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अर्थनाग के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया? चौहान, गोइल, प्रतिहार, परमार। मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया बच्चों? ये कराया गया परमार के द्वारा। ये इस मंदिर का निर्माण कराया गया 1000 गुणिया ईस्वी के अंदर। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोला का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन है थी? ये राहुल सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, या अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, या मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री। ये बच्चों कौन थी गिंदोली? ये अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। मिलानचिन गणना बच्चों, सरस्वती भंडार कहाँ पर है? यह है उदयपुर के अंदर। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ पर है? यह है बीकानेर के अंदर, जो राजा अनूप सिंह के द्वारा बनाई गई। और पुस्तक प्रकाश कहाँ पर है? यह है आमेर के अंदर। और शास्त्र भंडार कहाँ पर है? यह है जोधपुर के अंदर। बच्चों सरस्वती भंडार है उदयपुर के अंदर, अनूप संस्कृत पुस्तकालय है बीकानेर के अंदर, और शास्त्र भंडार है आमेर के अंदर, और प्रकाश पुस्तक प्रकाश है ये जोधपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। फर्स्ट के अंदर फोर्थ आ रहा है, और सेकंड के अंदर थर्ड आ रहा है, और थर्ड के अंदर फर्स्ट आ रहा है, और फोर्थ के अंदर सेकंड आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? मेवाड़ बिलकोर, जोधपुर लीजियन, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या मेरवाड़ा बटालियन। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? बुरेलाल भैया, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। बच्चों अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता, और उपाध्यक्ष था बुरेलाल भैया। और ये मेवाड़ प्रजामंडल
कब हुआ था? 24 अप्रैल 1938 को। और 1941 की टीम अध्यक्ष था बच्चों माणिक्यलाल वर्मा। 1941 की टीम कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। और उपाध्यक्ष कौन था? भूरेलाल भैया। और अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से युगम मेला और दिन तिथि सम्मिलित नहीं है? बाणगंगा, वैशाख पूर्णिमा, ये राइट है। बाणेश्वर माघ पूर्णिमा डूंगरपुर के अंदर भरा जाता है, ये भी राइट है। डिग्गी श्रावण अमावस्या, ये भी राइट है। और कपिल मुनि का जो कार्तिक अमावस्या को नहीं भरा जाता बच्चों, ये भरा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। बगल बंडी क्या है? साफ्य का एक प्रकार है, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है, या विशेष प्रकार का आभूषण? बच्चों ये क्या है कि पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शास्य काल में हुई? महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, स्वयं सिंह, या महाराणा अनूप सिंह? किनके काल में बच्चों? महाराजा अनूप सिंह, जो बीकानेर के राजा थे। महाराणा कुंभा को बच्चों अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। और ये वीणा बजाने में क्या थे बच्चों? वीणा वादक थे महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? मिर्जा राजा हकीम, शाहबाज खां, मानसी, राजा जगन्नाथ कछुआ? बच्चों यहाँ पर आपको मानसी नहीं करना, इसका राइट आंसर होगा राजा जगन्नाथ कछुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और ये भी याद रखना कि शाहबाज खान ने 3 बार अटैक किया था, 1577 और 78 और 79। लेकिन पकड़ कर कौन लाया था बच्चों? वह था राजा जगन्नाथ कछुआ। अकबर के द्वारा जो दिसंबर 1584 में जो महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा था, ये सौंपा था राजा जगन्नाथ कछुआ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? श्री कृष्णराम भट्ट, सीताराम भट्ट परिवणिकर, अंबिका दत्त व्यास, मधुसूदन ओझा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, सीताराम भट्ट परिवणिकर, जयवंश महाकाव्यम के रचिता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तत्ववाद्य यंत्र है मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल, बपंग? कौन सा बच्चों तत्ववाद्य यंत्र? बपंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तेजा जी खडनाल के रामकुंवरी एवं टाट जी धौलिया जाट के पुत्र थे, यह राइट है। लच्छा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, यह भी राइट है। तो राइट आंसर होगा बच्चों ए और बी दोनों सत्य है। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोही ने किसके पास शरण ली? रतन सिंह, कानड़ देव, शीतल देव, अमीर? बच्चों मोहम्मद शाह जो एक मंगोल के विद्रोही थे, इन्होंने अमीर के पास शरण ली थी। 1299 के अंदर जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूट रही थी, तब इन्होंने वहाँ से उस सोने को लूट लिया था। तब इन्होंने हमीर के पास शरण ली थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 और 1301 पर यहाँ पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था रणथंभौर पर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? ओंकरी पहना जाता है बच्चों कान के अंदर, और चांट है ये पहना जाता है हाथ के अंदर, और पोंत है ये पहना जाता है बच्चों गले के अंदर, और नौगरी ये पहना जाता है बच्चों हाथ के अंदर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी, गुणवंत नैन सिंह, बांकीदास, या दयालदास? बच्चों किसने की? दयालदास ने। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, बोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 1737 मीटर, 1172 मीटर, 1014 मीटर, 1225 मीटर? कितनी है? 1225 मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है बच्चों, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रारंभ में आई? 2024 से, 2023 से, 2021 से, 2022 से? हरित हाइड्रोजन नीति है प्रारंभ कब प्रभाव में आई बच्चों? 2023 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु
0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है? बारां, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर। कहाँ पर है बच्चों? बांसवाड़ा। और कितना है? 934। और सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? जयपुर का। और न्यूनतम जनघनत्व किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर का कितना है? 17। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? कांतली, सोम, साबरमती, रूपारेल। किसको जाना जाता है बच्चों? रूपारेल को। और कांतली नदी कहाँ पर है? ये नीम का थाना सीकर के अंदर है। और सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। और साबरमती कहाँ जाती है? अहमदाबाद, गुजरात तक। अगला क्वेश्चन है, सरदार समन झील तथा जैत सागर झील क्रम से अवस्थित है? राजसमंद तथा अलवर में, पाली तथा नागौर में, अलवर तथा अजमेर में, पाली तथा बूंदी में। सरदार समन झील या जैत सागर झील बच्चों ये कहाँ पर है? पाली तथा बूंदी में। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इनसेप्टी सॉल्स, वर्टी सॉल्स, एल्फी सॉल्स या एंटी सॉल्स। बच्चों वर्टी सॉल कहाँ पाई जाती है? दक्षिण क्षेत्र के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। और AW से इसको दर्शाया जाता है। और इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, इनसेप्टी सॉल्स। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 और 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा? प्रतापगढ़, बारा, सिरोही, अलवर। किसका रहा बच्चों? प्रतापगढ़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले से ही सम्मिलित है? गेहूँ। गेहूँ बच्चों किसकी फसल है? रब्बी की फसल। ये खरीफ की फसल नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। मक्का, सीकर। मक्का खरीफ की फसल है, लेकिन ये सीकर, जालौर तथा धौलपुर के अंदर नहीं पाया जाता। बाजरा, अलवर, बाड़मेर, जयपुर, ये राइट है। कपास धौलपुर, जालौर के अंदर नहीं होता बच्चों। कपास होता गंगानगर, मानगढ़ के साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आम लोगों के वन्य जीवों के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया? नेवला, भालू, गोडावण, खरगोश। कौन सा बच्चों? भालू, जो सुंदा माता मंदिर के अंदर अभ्यारण्य है, सुंदा माता अभ्यारण्य। खरगोश ये कहाँ का बच्चों? शुभंकर ये है अजमेर का। और गोडावण है जैसलमेर का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व स्थित है? पाली में, झुंझुनू में, बाड़मेर में, अलवर में। मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है बच्चों? झुंझुनू के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितने % का अंतर है? 79 पॉइंट और 52.1 से 9 में से इसका कितना % है बच्चों? 27%। 79 किसका बच्चों? पुरुषों का। और 52.1 किसका है? महिलाओं का। इनमें अंतर कितना का है? 27% का। तो इसका राइट आंसर होगा 27%। भैंस किसकी नस्ल? भैंस की नस्ल कौन सी बच्चों? जाफराबादी। ऊंट की कौन सी नस्ल है? गोमट, जो जैसलमेर साइड पाई जाती है। और भेड़ की कौन सी है? चनौथर। और बकरी की कौन सी है? लोही, जो मांस के लिए उपयुक्त है। नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? अब्रक, पन्ना, यूरेनियम, तांबा। नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास किसका है बच्चों? अब्रक। अब्रक कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? भीलवाड़ा के अंदर। और पन्ना देश के अंदर कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा बच्चों? मध्य प्रदेश। और यूरेनियम राजस्थान के अंदर कहाँ पाया गया बच्चों? सीकर। और देश के अंदर कहाँ पाया जाता है? केरल। और तांबा कहाँ पाया जाता है? केतड़ी, झुंझुनू के अंदर। मिलान चिन्ह करना बच्चों, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ पर है? यह है गुलाबपुरा। और वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स कहाँ पर है? यह है लाडनू और चूरू। और श्री सीमेंट कहाँ पर है? यह है ब्यावर, अजमेर के अंदर। और जेके टायर कहाँ पर है? यह है कांकरोली। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है?
कोटा, झालावाड़, सिरोही, गंगानगर। बच्चों यहाँ पर आप गंगानगर मत कर देना, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिरोही। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? नागपानी, यह कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, यह है 867। बानगढ़ कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और लीलागढ़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, यह है 874। और नागपाड़ा अजमेर के अंदर, जो मध्य के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी से याद कर लेना है। राजस्थान में मांगड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है 21 से 22%, 11 से 12%, 18 से 19%, 15 से 16%। कितना है बच्चों? 15 से 16%। राजस्थान में मांगड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है 15 से 16%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? भरतपुर, सिरोही, झालावाड़, कोटा। कहाँ पर बच्चों? भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।